आज़ाद जम्मू कश्मीर का नया वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? मरी में नून लीग की अहम बैठक में नाम फाइनल कर लिया। हुकूमत साजी के लिए हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी गई। मखसूस और ओवरसीज नशिस्तों के नाम भी फाइनल। वज़ीर-ए-आज़म समेत तमाम नामों का ऐलान नवाज शरीफ कल खुद करेंगे। इजलास के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लाहौर पहुँच गए। मुल्क की तरक्की के लिए इख्तियारात की निचली सतह तक तकसीम नागुज़ीर है। अवामी मसाइल के हल के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। SDPI के ज़ेर एहतमाम कौमी सतह पर मुबाहिसे का इनेकाद। मारूफ ताजिर मियां आमिर महमूद, नूर आलम खान दीगर की शिरकत। मुकर्ररीन और माहिरीन ने कहा कि गवर्नेंस की बेहतरी के लिए मज़ीद इंतज़ामी यूनिट बनने चाहिए। इख्तियारात की तकसीम से अवाम को हुकूक मिलेंगे। और पाकिस्तान के मौजूदा सूबे लसानी बुनियादों पर बनाए गए। MKM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मुल्क में डिवीज़न तो बना दिए गए लेकिन सूबे नहीं बनाए गए। MKM पाकिस्तान का जुर्म यह है कि उसने नौजवानों को ऐवान में पहुंचाया। मुस्तफ़ा कमाल बोले, सिंध में नए यूनिट बनेंगे तो किसानों को भी आज़ादी मिलेगी। कराची को बदतरीन शहरों की फहरिस्त में ला खड़ा किया। फारूक सत्तार ने सिंध के असल दुश्मन जागीरदारों को करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून को पॉलिसियों पर मनाजरे का चैलेंज। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान नदीम अफजल चंद का नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बयानात पर रद्द अमल। कहा, मुस्लिम लीग नून ने सियासी इंतकाम की पॉलिसी अपनाई। हम एक एक पॉलिसी पर मवाजने के लिए तैयार हैं। सिर्फ लाहौर पाकिस्तान नहीं, सिंध और बलूचिस्तान को भी अपना समझें और उनके मसाइल पर भी तवज्जो दें। सूबाई दारुल हुकूमतों में जमात इस्लामी के धरने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क में महंगाई के तूफान पर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। मुनम जफर ने कहा कि आम आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान सच बोलने का मुकाबला जारी है। हुक्मरान तबका आवाम की जेबों पर डाका डाल रहा है। पेट्रोलियम लेवी की मद में 347 अरब रुपए से जायद वसूल किए गए। बलूचिस्तान के अवाम और पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेशुमार कुर्बानियाँ दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू से टेलीफोनिक रबता। काफ़िले पर हमले की शदीद मजम्मत और खैरियत दरियाफ्त की। मोहसिन नकवी ने हमला नाकाम बनाने पर बलूचिस्तान पुलिस को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस और अवाम की कुर्बानियाँ काबिल फ़ख्र हैं। ख़वातीन पार्लियामेंटेरियन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी बलूचिस्तान में कर रहे हैं, हम उसकी मज़म्मत करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ बलूचिस्तान की सियासी क़यादत का दो टोक मौक़िफ़। सूबाई वज़ीर राहिला हमीद, डिप्टी स्पीकर गजाला गोला और मुशीर मीना मजीद बलोच की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गयूर बलोचों का दहशतगर्दों से कोई ताल्लुक़ नहीं। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द ख़वातीन, बच्चों और आम शहरियों को निशाना बनाकर चादर और चार दीवारी की पामाली कर रहे हैं। दहशतगर्दी का खात्मा करके अमन, तरक्की, खुशहाली और तालीम का फ़रोग़ यकीनी बनाएंगे। पाक सरजमीन दुश्मनों पर मजीद तंग। बलूचिस्तान के ज़िला खारान में सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा वार। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत खुफिया तला पर कामयाब ऑपरेशन। 7 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। कामयाब कार्रवाई पर सदर आसिफ अली जरदारी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। फोर्सेस की बहादुरी और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा गया। कराची में दहशतगर्दों के गिर्द घेरा मजीद तंग। सिंध रेंजर्स और CTD का जैकब लाइन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितना अल खवारिज मंसूर ग्रुप का दहशतगर्द शहजाद उर्फ डंगर गिरफ्तार। कब्जे से असलहा और बारूद बरामद। कराची से तंजीम के लिए फंडिंग करने का टास्क सौंपा गया था। साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाइयां जारी।
गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का नवा रोज, पाकिस्तान भर के ट्रांसपोर्टर्स सरापा एहतजाज। मुल्क भर में अशिया की फराहमी और तरसील ताहाल बंद। तरसील रुकने से कीमतों में कई गुना इजाफा। गवर्नर हाउस में वफाकी और सिंध हुकूमत के नुमाइंदों से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात होंगे। तवक्को है कि मुज़ाकरात से मसाइल हल होंगे। मलिक शहजादा ऐवान के मुताबिक मुतालिबात की मंजूरी तक मुल्क गिर हड़ताल जारी रहेगी। मिस्र की भी मक्का मुआहदे में शिरकत मुमकिन है। मुआहदे में दीगर ममालिक की शमूलियत की गुंजाइश मौजूद है। मक्का मुआहदे में तय पाया कि किसी एक मुल्क पर हमला तीनों पर हमला तसव्वुर होगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की गुफ्तगू, कहा लबनान पर इजरायली हमलों का जारी रहना तशवीश का बाइस है। शाम के इस्तेहकाम के लिए तमाम सलाहियतें बरूए कार लाएंगे। ईरान का कतर पर 3 पायलट्स को हिरासत में रखने का इल्ज़ाम। कतर की ईरानी पायलट्स को हिरासत में रखने के इल्ज़ाम की तरदीद। ईरानी वजारत ख़ारजा के मुताबिक ईरानी पायलट्स ने रवां साल कतरी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की। इमदादी टीमों ने एक पायलट की बाक़ियात दरियाफ्त की थी। अमेरिका का 40 से ज़ायद ममालिक पर टैरिफ चोरी में मदद का इल्ज़ाम। व्हाइट हाउस ने टैरिफ चोरी के बड़े स्कैंडल की रिपोर्ट जारी कर दी। चीनी मसनूआत दूसरे ममालिक के रास्ते अमेरिका पहुंचाने का इंकशाफ। फहरिस्त में भारत, इजराइल, UAE, जापान और कनाडा का नाम शामिल। व्हाइट हाउस की जारी करदा फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। टैरिफ से बचने के लिए रीलेबलिंग और रीपैकिंग की जाती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।